हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सिर्फ कोलकाता की नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है एक 31 साल की डॉक्टर की जो अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसे सच से रूबरू हुई जो आपके होश उड़ा देगा। भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक, इन्होंने जान दी थी ना देश के लिए। कुछ हुआ? आज हालत देखिए इस देश की। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। तूने एक बल्ब क्या जलाया? तू समझ रहा है अब तो पूरे देश में क्रांति लाएगा। देश के कोने कोने में बिजली लाने से अंधेरा नहीं मिटेगा। हम सबको एक होकर अंधविश्वास की अंधेरों से लड़ना होगा। एक मुल्क कागज पे नक्शों की लकीरों से नहीं पड़ता सर। इसको लोग निर्भया 2 भी बोल रहे हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में गिरा गया, चश्मे को फूटा गया जिसकी वजह से आंखों से उस रात 31 साल की एक डॉक्टर जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में काम करती थी, अपनी ड्यूटी के बाद थोड़ा आराम करने सेमिनार हॉल गई थी। उससे कुछ ही घंटे पहले वो नीरज चोपड़ा की जीत पर अपने कलीग्स के साथ खुशी मना रही थी और ये सब उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया। लेकिन सुबह उसका शरीर वहाँ के कुछ जूनियर कलीग्स ने पाया आधा नंगा और चोट से भरा हुआ था। उसकी आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके शरीर पर 11 गहरी चोट के निशान मिले थे। लेफ्ट लेग और गाल, राइट हैंड, रिंग फिंगर और होंठ पर भी। पुलिस ने पहले ये कहकर उसके माता पिता को बताया कि उनकी इकलौती बेटी ने सुसाइड कर लिया। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इतना इंजरी होने के बाद पुलिस को सिर्फ ये लगा कि सुसाइड केस है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने शुरू में इस मामले की सुसाइड बताने की कोशिश की। उनका कहना था कि रात को सेमिनार हॉल में अकेले जाना लड़की की जिम्मेदारी नहीं थी। मगर जैसे जैसे ये बात पब्लिक में आई और जब लोगों में गुस्सा फूट पड़ा तो पुलिस ने इसे रेप और मर्डर का केस दर्ज कर लिया। सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या प्रिंसिपल और पुलिस इसमें शामिल थे? दोस्तों, संजय रॉय जो एक सिविक वॉलेंटियर था, उस पर शक किया गया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उस कॉलेज के अंदर और बाहर आते जाते देखा गया था। लोकल मीडिया रिपोर्ट कहती है कि रॉय का पहले से एक नेक्रोफिलिया, टॉर्चर और एक्सटॉर्शन जैसे घिनौने क्राइम से संबंध रखता था। 13 मई 2023 को कालीघाट पुलिस स्टेशन में एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई। संजय रॉय पर आरोप था कि उसने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की। ये शिकायत उनकी पत्नी ने दर्ज कराई थी जो उस समय 3 महीने की गर्भवती थी और उन्होंने आरोप लगाया कि रॉय ने उनके साथ मारपीट की थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब संजय रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इससे पहले 8 अगस्त 2022 को भी इसी तरह के आरोपों के साथ एक और शिकायत दर्ज की गई थी। बावजूद इसके पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। क्या वजह थी? क्या रॉय की पुलिस में पहुंच ने उन्हें बचा लिया था? जब 35 वर्षीय संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया तो वह कोलकाता सशस्त्र पुलिस की 4th बटालियन के बैरक में था। एक नागरिक सभ्य सेवक के रूप में पुलिस बल के साथ काम करने वाले रॉय की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। क्या पुलिस ने रॉय की पहुंच और प्रभाव का नजरअंदाज किया? रॉय की सास दुर्गा देवी ने कहा, अगर पुलिस ने पहले कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरी बेटी ने 19 फरवरी 2022 को रॉय से शादी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि रॉय ने शराब पीकर उनकी बेटी को पीटा और उसका गर्भपात कर दिया। अफसोस की बात है कि 10 अगस्त 2023 को उनकी बेटी की कैंसर से मृत्यु हो गई। दुर्गा देवी ने कहा, हमने रॉय से शादी इसीलिए करवाई क्योंकि उसने दावा किया था कि वह कोलकाता पुलिस में काम करता है। क्या ये सब झूठ था? रॉय की मां मालती रे और उनकी बहन की भी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। उनकी बहन ने कहा, मैंने अपनी जाति से बाहर शादी की थी जिससे परिवार नाराज था, लेकिन इस खबर ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया है।
पड़ोसियों का कहना है कि रॉय अपने पुलिस संबंधों का बखाना करता था और लोगों को कांस्टेबल की नौकरी दिलाने का वादा करके ठगा। रविशंकर शाह ने दावा किया कि रॉय ने उनसे 2.5 लाख रुपए ठगे थे। संजय रॉय की कहानी एक रहस्यपूर्ण और दर्दनाक कथा है जिसमें पुलिस और अपराध के बीच की लाइन धुंधली हो गई। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में कितनी गहरी समस्याएं हैं और कितने वाहियात लोग पड़े हैं। हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने इस मामले की जांच के लिए एक 11 मेंबर की इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस कमेटी बनाई, लेकिन इस फैसले पर भी सवाल उठाए गए। इंटर्न्स और साइकेट्री डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर को शामिल करना, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को एक्सक्लूड करना, ये सब सस्पेक्ट बना दिया। उन्होंने शुरू में इसे सुसाइड पोर्ट्रे करने की कोशिश की। जांच में कई लूप होल्स सामने आए हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज का ना होना या फिर उस रात इंटर्न से सवालों का जवाब ना देना। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने विक्टिम के परिवार से मिलकर न्याय का वादा किया और सीबीआई इंक्वायरी का विरोध नहीं करने की बात कही, लेकिन जब डॉक्टर्स और अपोजिशन पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो अथॉरिटीज ने कहा कि उस दिन सीसीटीवी फंक्शनिंग में नहीं था। टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने भी स्पीडी ट्रायल की बात कही और उन्होंने 7 दिन के अंदर एक्यूज्ड को या तो इनकाउंटर या फिर फांसी देने की मांग की। एक वायरल ऑडियो क्लिप में एक इंटर्न जो पीजी स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने क्लेम किया कि एक और इंटर्न जो पॉलिटिशियन कनेक्शन रखता था इस किलिंग में इन्वॉल्व था। अथॉरिटीज पर कवर अप का आरोप भी लगा। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सवर्णा गोस्वामी ने कहा कि विक्टिम के परिवार से पुलिस ने पैसे से मामला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। परिवार का कहना है कि हॉस्पिटल पार्किंग में इंसिडेंट से एक दिन पहले विक्टिम की कार को भी नुकसान पहुंचाया गया था। दोस्तों, प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ पहले भी करप्शन और इरेगुलेटरीज के एलिगेशंस लग चुके हैं। 2023 में 2 बार उनका ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और नेशनल मेडिकल कॉलेज में किया गया था, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में उनका वापस आना अपने आप में चिंताजनक बात है। घोष को अक्यूज किया गया है कि उन्होंने हॉस्पिटल की अपनी पर्सनल फ्रीडम की तरह चलाया है, स्टूडेंट और डॉक्टर्स को धमकाकर। रॉय जो 2019 में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ था, उसका इन्फ्लुएंस कोलकाता पुलिस वेलफेयर सेल तक पहुंच गया। लेकिन सवाल ये है कि एक सिविक वॉलंटियर बिना किसी ऑफिशियल पुलिस स्टेटस के कैसे कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के प्रोमिसेस में रह रहा था। रॉय के पास हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट में बिना किसी रोक टोक के आने जाने की छूट थी। कई स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि रॉय का हॉस्पिटल में बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था और उनका हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के साथ एक गहरा संबंध था। ये मामला सिर्फ एक रेप और मर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सिस्टम की फेलियर को दिखाता है। ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है कि कैसे एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अपने इन्फ्लुएंस को गलत इस्तेमाल करके इंसाफ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आज हम सब मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दोषी को सजा मिलके ही रहे और ऐसे ही लोग आवाज़ उठाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।